बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अ स्केलर lambda is said to be an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector x in Rn such that Ax is equal to lambda x। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n है, और एक स्केलर वैल्यू यानी एक नंबर, उसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे इस मैट्रिक्स का। अगर उसके लिए हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर x जो है वो Rn, जो हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, और सच दैट Ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो यहाँ पे आप a और x को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लैम्डा और x जो है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ x के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पे x के साथ ओनली द स्केलर लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस a की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर बनेगा या लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर बनेगा वो सेम वेक्टर होगा। तो ऐसे स्केलर वैल्यू को जो इस वक्त लैम्डा है, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। अब ये एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, b0 एंड 8-1। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर x विच इज इक्वल टू 1 2। अब एक स्केलर है लैम्डा 3, एक हमारे पास वेक्टर है x विच इज 1, और एक मैट्रिक्स है a। तो अब यह तीन चीजें हैं, एक ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है x, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है a, और एक हमारे पास स्केलर लैम्डा इक्वल टू 3। इस 3 को हम इस a का आइगन वैल्यू कह रहे हैं, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो ये 1 2 है। कैसे है? तो डेफिनेशन चेक करते हैं कि ax हमारे पास यानी मैट्रिक्स a के साथ ये कॉलम वेक्टर x जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a मैट्रिक्स और ये x वेक्टर, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका रिजल्ट आता है ये वेक्टर 3 6। इसमें से अगर आप 3 कॉमन कर ले तो इट इज 3 टाइम्स 1 2, और ये 1 2 कौन है? ये वही x वेक्टर है। मतलब ये है कि ax से जो वेक्टर बन रहा है वही वेक्टर जो है वो 3x है। तो 3 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a एंड x इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो ये हमारे पास यानी एक एग्जांपल है जिसमें 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। अब ये मैट्रिक्स a है, इसके आइगन वैल्यूज जो है 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसके 2 आइगन वैल्यूज होंगे और उसमें एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क आपको दिया हुआ है। एक्सरसाइज 5.1 में आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को जो है सॉल्व करना है। इस वक्त एग्जाम्पल में आपको आइगन वैल्यू भी गिवन है, मैट्रिक्स भी गिवन है और आइगन वेक्टर भी गिवन है। हमने सिर्फ डेफिनेशन को वेरीफाई किया। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल इस वक्त 3 आइगन वैल्यू, अगर 3 आइगन वैल्यू ना हो तो फिर ax विल नॉट बी इक्वल टू 3x, वो कुछ और ax से कुछ और वेक्टर बनेगा और 3x से कोई और वेक्टर बनेगा। अगर 3 आइगन वैल्यू ना होती तो इस वक्त जो है 3 इज एन आइगन वैल्यू एंड इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ax इज इक्वल टू 3x। तो ये इस वक्त लैम्डा इज इक्वल टू 3 है। अब ये आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स A एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज x नॉट इक्वल टू 0। हमेशा आइगन वेक्टर जो होता है वो एक नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो बाय डेफिनेशन Ax इक्वल टू लैम्डा x। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है और x आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो फिर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ये लैम्डा x जो राइट साइड पे है इसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 बन गया। इसमें से हमने x वेक्टर कॉमन कर दिया, तो इधर मैट्रिक्स A रह गया, और इधर चूंकि ये लैम्डा तो स्केलर है, x वेक्टर है, लेकिन मैट्रिक्स A है, तो यहाँ पे आपके पास I यानी I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A माइनस लैम्डा I इंटू x, दिस is shown by equation number 1.
अच्छा, अब ये जो इक्वेशन ये सिस्टम है, बेसिकली इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिस्टम जो है होमोजीनियस सिस्टम है। अगर आप देखें राइट साइड इसका 0 है, तो दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम। और आप यहाँ कह रहे हैं कि x जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले पढ़ा था कि होमोजीनियस सिस्टम के दो टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा है, वो जीरो सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल कभी किसी सिस्टम का हो सकता है और कभी नहीं। इस केस में चूंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन है, हमने यहाँ एज्यूम किया है कि ये x नॉन जीरो वेक्टर अवेलेबल है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए x जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ 1 है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब हमने डिस्कस किए थे फॉर होमोजीनियस सिस्टम, तो हमने कहा था कि अगर मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर हो जाए यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर ये x चूंकि नॉन जीरो सोल्यूशन है इस होमोजीनियस सिस्टम का, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब होता है जब यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो अब हम कहते हैं कि चूंकि x नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये जो इक्वेशन 2 बनता है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A, यानी आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन जो है हम यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो वी गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ A, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन बनता है, और इसमें ये इक्वेशन आखिर में जो है एक इक्वेशन होता है जिसमें लैम्डा एज अ वेरिएबल आपके पास यानी एज अननोन होता है, और उस इक्वेशन को फिर आप सॉल्व करते हैं। और जब वो लैम्डा की वैल्यूज आपके पास आ जाए तो फिर वो हम लैम्डा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, और फिर उस आइगन वेक्टर्स जो है हम फाइंड करते हैं। तो अब ये एग्जांपल 3 में कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ A, अब ये A मैट्रिक्स गिवन है और इसके आइगन वैल्यूज हमने फाइंड करने हैं। तो इसके आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का जो हमने डिस्कस किया कि पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमें आइगन वैल्यूज देता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा यही होगा A माइनस लेमडा इंटू आई डिटर्मिनेंट, ये जो है दिस इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसमें लेमडा आइगन वैल्यू है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस वक्त अगर इस एग्जांपल में देखें तो A इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ आइडेंटिटी जो हमारे यहाँ यूज करेंगे वो 3x3 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने मैट्रिक्स A लगा लिया, यहाँ पे लेमडा है और I लगा लिया। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले इन दोनों मैट्रिसेस का हमने यानी ये जो डिफरेंस है ये कैलकुलेट किया, तो फाइनली ये मैट्रिक्स बन गया। और अब आगे हम कह रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट को हम या तो DET इससे डिनोट करते हैं, या फिर हम ये तो दो वर्टिकल लाइंस है ये लगा लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। अगर आपको याद हो बाय फर्स्ट रो तो माइनस लेमडा होगा, और उसके साथ यानी वो रो और कॉलम जो है आप छोड़ दें, और बाकी 4 एलिमेंट्स का छोटा सा डिटर्मिनेंट होगा 2x2 का। तो ये हमने एक्सपेंशन की। इस एक्सपेंशन के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई किया, और माइनस लेमडा और 8 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई किया, 1 और माइनस 17 को मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस फार्मूले में। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें सिंप्लीफाई करें तो 8 इज इक्वल टू दिस वन, और अब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 17 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास। तो ये असल में ये वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है जब आप A माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट को, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये एक अगर देखें क्यूबिक इक्वेशन है, यानी डिग्री 3 का इक्वेशन है, और ये डिग्री 3 का इक्वेशन जो है हम उसको सॉल्व करेंगे तो इससे लेमडा की वैल्यूज आएंगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या फैक्टराइजेशन का मेथड है, या वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। तो ये चूंकि डिग्री 3 है तो इसका एक रूट जो है हम फाइंड करते हैं यूजिंग सर्च मेथड, यानी एक एक वैल्यू लगाते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, और फिर देखते हैं कि किस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया।
तो यहाँ से यानी सर्च से लेमडा इज इक्वल टू 4 जो है इज अ सोल्यूशन, और क्यों है, जब इस इक्वेशन में आप लेमडा की जगह 4 लगा ले और सिंप्लीफाई करें तो आखिर में देखिए 0 बनता है। तो हम कहते हैं लेमडा इज इक्वल टू 4 ये इस इक्वेशन नंबर स्टार को जो हमने लिखा हुआ है इसको सेटिस्फाई करता है। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद अदर रूट्स के लिए फिर हम वो साइंथेटिक डिवीजन जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो अप्लाई करते हैं। तो साइंथेटिक डिवीजन में हमने ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं -1 8 -17 4, और फिर उसके बाद जो है वो डिवीजन का जो तरीका है कि पहले 4 और -1 का प्रोडक्ट यहाँ -4 लिख लेते हैं, यानी -1 एज इट आ जाएगा, फिर 4 और -1 का प्रोडक्ट 8 के नीचे लिख लेंगे, फिर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 और 4 का प्रोडक्ट लेंगे वो -17 के नीचे लिख लेंगे, इनको ऐड करके -1 आ जाएगा, फिर 4 और -1 का प्रोडक्ट बनेगा -4 और 4 -4 से इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये जो नीचे इक्वेशन बन गया -λ² + 4 λ -1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी आपका क्यूबिक इक्वेशन रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स आते हैं 2 ± √3, ये इसके रूट्स है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व किया है और ये रूट्स आ गए। तो अब हमारे पास लेमडा के 3 वैल्यूज आ गए, एक यहाँ से जो सर्च मेथड से 4 आए, और एक जो है वो 2 + √3 है, और एक 2 - √3। तो दीज आर द 3 आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये ए के जो हमारा मैट्रिक्स ए है, दिस मैट्रिक्स, इसकी 3 आइगन वैल्यूज है। तो आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, और उसमें मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स आप लगा लेंगे, साथ में लेमडा रहेगा और उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक एक्सरसाइज जो चैप्टर है बुक में, ये पेज 542 पे, ये फाइंडिंग आइगन वैल्यूज। तो एग्जांपल 1 में हम ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया कि लेमडा इज इक्वल टू 3 एज एन आइगन वैल्यू, वो हमने वेरीफाई किया, लेकिन यही 3 कैसे आता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आप लिख लेंगे तो ये हमारे पास वो डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन यदि एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा, और इसमें से एक लेमडा -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक लेमडा +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 3 होगा और यहाँ से लेमडा इक्वल टू -1। तो दो हमारे पास आइगन वैल्यूज जो है वो आ जाते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के। तो एक 3 है और दूसरा -1 है। तो ये फैक्टराइजेशन से भी यहाँ सिंपली हो रहा है, और अगर आप देखें तो ये से फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी तो बस ऑलरेडी 2 फैक्टर्स है, इसको सॉल्व करना जो है वो सिंपल है। तो 2 आइगन वैल्यूज आ गए, लेकिन इसमें मेनली क्या यूज हुआ, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारा यूज हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने। बस आइगन वैल्यूज के लिए वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और a - λi = 0। तो ये जो है तो ये उसी तरह हम ये मैट्रिक्स ए लगा लेंगे, लेमडा और आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन वाला, जिसमें डायगोनल पे 1 होता है और ऑफ डायगोनल पे 0 0 होते हैं। तो फिर इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन के बाद जो है सिंप्लीफाई किया, और फाइनली जो है हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। इसमें एक 1 - λ = 0 हो जाएगा, और ये बाकी इसको भी 0 कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज इस फैक्टर और इस फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से λ = 1 आ रहा है, और ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज किया है, λ = 2 एंड λ = 3 आ गया, ठीक। अच्छा, तो बस हमारे पास एक लेमडा की वैल्यू 1 2 एंड 3, देयर आर 3 आइगन वैल्यूज 1 2 एंड 3। अब हर आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम वो भी लर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नो टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स वी यूज द जो हमारे पास इक्वेशन है a - λi × x = 0। तो स्टार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ा यहाँ पे, दिस वन, ये इक्वेशन 1। तो
यानी इक्वेशन 2 से आइगन वैल्यूज आएंगे और फिर इस इक्वेशन 1 से हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो अब पहले हम लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, वही जो हमारा इक्वेशन 1 है कि a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, बस ये a माइनस लेमडा आई ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड है। ये तो लेमडा की वैल्यू हमने 1 लगा ली, लेमडा की वैल्यू 1 लगाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि ये मैट्रिक्स है, वो तो डिटरमिनेंट था, वो तो एक्सपेंड होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो x वेक्टर हमने लिया है उसकी 3 कंपोनेंट्स है। चूंकि इस वक्त x वेक्टर अननोन है, जो आइगन वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर x को लिखा है x1 x2 और x3। क्योंकि हमारा मैट्रिक्स 3x3 है तो वेक्टर बनेगा 3 कंपोनेंट्स का। अगर 4x4 मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे उसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको आप x1 x2 x3 x4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होगा तो उसके आइगन वेक्टर्स में 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ चूंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, x1 x2 और x3। इसको जब सिंप्लीफाई किया फाइनली ये इक्वेशन बन गया, और इनको दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म से निकाल के हमने लीनियर इक्वेशंस के शेप में कि 3x1 + x3 = 0, -2x1 = और माइनस, इसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन एक जैसे, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसमें से एक इक्वेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है कंप्लीटली। तो हमारे पास एक्चुअली 2 इक्वेशन रह जाते हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, फ्रॉम 1 ये हमारे पास यानी फ्रॉम 3 से हमने x1 को 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो वी हैव x3 जो है हमारे पास वो x3 भी 0 होगा। अच्छा, और इसमें अगर आप देखें तो x2 जो है वो एब्सेंट है, तो अब x2 को आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एज्यूम करें। फॉर एग्जांपल मैंने x2 को t कहा, और x2 को जब t कहा तो हमारे पास x वेक्टर बन गया, x1 0 है, x2 t है और x3 जो है वो भी 0 है। तो इसमें से t कॉमन कर दिया तो वेक्टर बन गया 0 1 0। तो अब आपका एक आइगन वेक्टर जो है वो आप लिख सकते हैं कि 0 1 0 इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आप t की वैल्यू चेंज करें तो अनदर आइगन वेक्टर्स, तो मतलब ये है कि आइगन वेक्टर्स लेमडा इज इक्वल टू 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं। एक हमने ये फाइंड कर लिया, 0 1 0 इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो आप अगेन इस इक्वेशन में जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू कंबाइन करता है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें लेमडा की वैल्यू आपको 2 लगा लेंगे। जब 2 लगा लिया, लेमडा की वैल्यू देखिए ये 2 यहाँ पे, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास सिस्टम बन गया। इस सिस्टम में आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड को जब आप कंबाइन करते हैं ना तो वो हमारे पास जो इक्वेशन है, यानी फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया तो -x2 + x3 हो गया, ठीक है। तो और अगर आप 1 और 3 को कंबाइन करते हैं तो इससे 0 = 0 आता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो है वो यानी एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, पूरा इक्वेशन वेनिश हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास आप 1 और 3 में से एक इक्वेशन और एक इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 जो है, ठीक है। तो अब 2 इक्वेशंस, एक 1 को आपने लिया और एक इक्वेशन नंबर 4 को लिया। अब हमारे पास अगेन जब भी हम आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे तो आइगन वेक्टर जब फाइंड करेंगे, जो सिस्टम इस तरह बनेगा तो इसमें इक्वेशंस कम होंगे और वेरिएबल ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे पास रैंक जो होता है वो कम होता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो ज़्यादा है। तो इस वक्त इक्वेशन 2 है, वेरिएबल्स 3 है, तो हमारे पास फ्री वेरिएबल है। तो फ्री वेरिएबल में बस अब आप x3 को जो है मतलब हमने फ्री कर दिया, उसको t की वैल्यू असाइन कर दी, और ये t की वैल्यू x3 की वैल्यू अगर आप 4 में लगा ले तो x2 की वैल्यू आ जाती है, ठीक। और फिर अगर आप 1 में लगा लें तो 2x1 प्लस, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आती है -1/2t। तो अब पूरा आपका पूरा x वेक्टर बना दें, ये x1 -½ t, ये x2t और ये x3 जो है वो भी t कॉमन कर ले तो -1/2 1 and 1। Now this is ये -2 1 और 1, this is an eigen vector corresponding to lambda is equal to 2। तो अब हर यानी जो हमारे पास आइगन वैल्यू है उसके लिए आप आइगन वेक्टर्स जो है फाइंड करते हैं।
यहाँ पे सिमिलरली वी कैन फाइंड द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये मैंने आपको एज अ होमवर्क जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस कर ले इसी इक्वेशन में, जो आपका ये इक्वेशन है, ठीक है। इस a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स में आप लेमडा की वैल्यू 3 लगा लोगे, तो इस तरह मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बना दे और फिर इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली आपके पास इक्वेशंस कम होंगे और वेरिएबल ज़्यादा होंगे, तो फ्री वेरिएबल्स आएंगे और फ्री वेरिएबल्स की हेल्प से फिर आपको एक वेरिएबल को अपनी तरफ से, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन कर दें और फिर बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो आपका एक कुछ एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल 2 है, 6 है, 7 है, और उसके साथ ये जो पेजेस है 541 पे, 545 पे और 547 पे ये पेजेस गिवन, ठीक है। तो ये आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के तो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, और कुछ मैंने आपको देखे एज अ होमवर्क। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है पेज 551 पे, ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और शुरू में जो है क्वेश्चन 1 और 2 है 551 पे साइड, तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और बी लिखा है, ये आपने प्रैक्टिस करना है। तो अब पहले ये जो क्वेश्चन है वो कर लें और उसके बाद जो है ये होमवर्क के क्वेश्चन ज़रा आप ये ट्राई कर लें, ठीक है। इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मुझसे रब्ता करें और